गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास सेकेंड का चैप्टर थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड प्लेसेस अराउंड अस, हमारे आसपास की जगहें। देयर आर मैनी हाउसेस नियर अवर हाउस, हमारे घर के आसपास बहुत सारे घर हैं, ये बहुत सारे मकान बने हुए हैं। मैनी फैमिलीज लिव इन दिस हाउसेस, बहुत सारे परिवार या बहुत सारे फैमिली इन घरों में रहते हैं। जैसे कि अपन लोग एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही हमारे आस पड़ोस में जितने भी घर में उसमें भी बहुत सारे फैमिलीज या परिवार रहते हैं। ऑल दिस हाउसेस फ्रॉम आवर नेबरहुड, हमारे आसपास जितने भी घर है वो सारा हमारा पड़ोस हैं। पीपल इन द नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स, हमारे आसपास में या हमारे नेबरहुड पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हमारे नेबर्स या हमारे पड़ोसी या सहयोगी कहलाते हैं। द नेबर्स मेक आवर लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल, हमारे जो पड़ोसी है वो हमारी ज़िंदगी को सेफ़ और कंफर्टेबल बनाते हैं। सेफ़ और कंफर्टेबल कैसे? जैसे कि हमारे पड़ोसी हमारे आसपास रहते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो हमारी मदद करते हैं, या हमारे घर में कोई घटना घटित या हमारे आसपास में कोई घटना घटित होती है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम एक साथ एक आसपास घरों में रहते हैं तो हमें कंफर्टेबल सुरक्षित फील होता है। दे हेल्प ईच अदर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, वे एक दूसरे की मदद करते हैं अलग अलग त्यौहार पे या अलग अलग ओकेजन से। जैसे हमारे घरों में शादियाँ होती है, पड़ोस के घरों में शादियाँ होती है, तो पड़ोसी ऑफिशियल उनके घरों में मदद करते हैं या उनके कामों में मदद करते हैं। वी कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन, हमें हमारे पड़ोस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। साफ़ सुथरे का मतलब है कि हमें हमारे घर में एक कचरे का डब्बा रखना चाहिए, हमें चलते फिरते रोडों पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए और हमें हमारे पड़ोस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी आर फ्रेंडली विद अवर नेबर्स, हमें हमारे पड़ोसियों के साथ में फ्रेंडली या दोस्तों की तरह या परिवार की तरह रहना चाहिए। एवरी नेबरहुड हैज़ सम यूजफुल सर्विस, सारे पड़ोस के अंदर यूजफुल सर्विस होती है या कामदायी काम होते हैं। वी शुड नो अबाउट दिस सर्विसेज, हम सब लोग इन सर्विसेज या इन कामों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट, सभी के पड़ोस में एक मार्केट या एक बाज़ार होता है। सम मार्केट्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग्स, कुछ मार्केट्स या बाज़ार कुछ छोटे होते हैं और सम आर बिग, और कुछ मार्केट्स बड़े होते हैं। वी बाय मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, हम बहुत सारी चीज़ें होती है जो मार्केट या बाज़ार से खरीदते हैं। बाय का मीन्स होता है खरीदना। दिस इंक्लूड राशन, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स, टॉयज़ एंड मैनी मोर, इसके अंदर इंक्लूड है या साथ में। जैसे कि राशन, राशन का मीन्स होता है कि राशन का सामान, जैसे कि अपन गेहूँ, चावल, दालें ये सब लेते हैं, ये सब राशन कहलाता है। क्लोथ्स, कपड़े जो अपन पहनते हैं। मेडिसिन्स, दवाइयाँ। फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। बुक्स, किताबें, टॉयज़, खिलौने, और इनके साथ और अधिक बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपन मार्केट या बाज़ार से खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इन अ मार्केट, यहाँ मार्केट्स के अंदर, बाज़ार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम नेबरहुड्स हैव मॉल्स वेयर वन कैन बाय मैनी थिंग्स अंडर वन रूफ, कुछ पड़ोस में मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिसके अंदर एक ही छत के नीचे बहुत सारे सामान या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आगे अपन ने पढ़ा था कि छोटे मार्केट और बड़े मार्केट। छोटे मार्केट का मीन्स होता है जिसमें दुकानें पास पास में और अलग अलग सामान की अलग अलग दुकानें होती हैं, और वो एक ही छत के नीचे नहीं होती है, खुले में अलग अलग छत वाली होती हैं। जैसे कि अपन मार्केट, नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो सब्जियों की दुकान अलग देखते हैं और बाकी सामान की दुकानें अलग देखते हैं। बट बिग मार्केट्स या मॉल्स एक ही होता है, जहाँ एक बड़ा मॉल होता है और एक ही छत के नीचे अलग अलग पार्ट में सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे रखी हुई या हमें आसानी से मिल जाती है, उन्हें मॉल्स कहते हैं। या हमारे बालोतरा में जैसे कि सहेली मार्केट है या हमारे आसपास में हैंडलूम्स बने हुए थे, वो सब मॉल्स कहलाते हैं। अब है पोस्ट ऑफिस।
वी बाय स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड और एनवेलप खरीदते हैं। आफ्टर राइटिंग लेटर्स, हमें एक लेटर लिखने के बाद में वी ड्रॉप दैम इन अ लेटर बॉक्स। एक लेटर लिखने के बाद हम उस लेटर को लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट्स दिस लेटर एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। वहाँ का जो पोस्टमैन होता है वो सारे लेटर्स कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है और पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल देता है या भेज देता है। हियर दिस लेटर्स आर सॉर्टेड आउट एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय वैन्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। वहाँ सारे लेटर्स को अलग अलग किया जाता है। जिस जगह का जो लेटर्स हैं उस जगह के सारे लेटर्स को अलग अलग किया जाता है और फिर उन जगह पे उन्हें भेज दिया जाता है बाय वैन्स। अगर वो आस पास की जगह में है, थोड़े से दूर, तो उन्हें वैन्स, 4 व्हीलर वैन्स के द्वारा भेजा जाता है। और कुछ थोड़ा दूर एक शहर से अगर दूसरे शहर में है तो उन्हें बसेस द्वारा, बसों के अंदर भेजा जाता है। और थोड़ा दूर है तो ट्रेन्स में, और उससे भी ज़्यादा एक देश से दूसरे देश में है तो एरोप्लेन्स के द्वारा उन्हें भेजा जाता है। द पोस्टमैन डिलीवर्स दिस लेटर्स टू डिफरेंट हाउसेस। और वो अलग अलग जगह पे पहुंचने के बाद वहाँ का जो पोस्टमैन डिलीवर होता है, जो लेटर्स को घर घर पहुंचाता है, वो सारे लेटर्स वहाँ के लेके अलग अलग घरों में उनकी जगह पे वो लेटर्स पहुँचा देता है। वी कैन आल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा पार्सल्स और मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। पार्सल्स, जैसे हमें कुछ सामान भेजना है तो हम एक पार्सल या एक डब्बे के अंदर सारा सामान डाल के पैक करके उस पार्सल को भेज सकते हैं। और मनी ऑर्डर्स, पैसे भी हम एक शहर से दूसरे शहर भेज सकते हैं। अधिकतर मनी ऑर्डर तब होता है जब पेरेंट्स मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं बाहर की तरफ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें जब अपने बच्चों को पैसे भेजने होते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं या हमें कोई बीमारी होती है या हमें बीमार महसूस होता है, वी गो टू अ हॉस्पिटल, तब हम एक हॉस्पिटल या अस्पताल में जाते हैं। द डॉक्टर चेक्स अप एंड टेल्स अस व्हाट मेडिसिन्स टू टेक। डॉक्टर होता है वो हमें चेक करता है या हमें देखता है और फिर वो हमसे हमारी देखभाल के लिए बोलता है और हमें मेडिसिन्स देता है, दवाइयाँ देता है, दवाइयाँ लेने के लिए, ताकि अपन जल्दी से ठीक हो सके। ऑल हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंस टू ब्रिंग पेशेंट्स इन इमरजेंसी। सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंस होती हैं ताकि वो पेशेंट्स को, मरीज को इमरजेंसी में लेके आ सके। जब कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी होती है, जब पेशेंट्स को खुद लेके नहीं आ सकते या खुद नहीं आ पाता है, तब एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है या एम्बुलेंस इमरजेंसी में पेशेंट्स को लेके आते हैं। यू कैन डायल 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस। आपको आसपास अगर कोई इमरजेंसी है या आपके घर में या कोई भी इमरजेंसी में है तो आप 102 पे एम्बुलेंस को कॉल करके बुला सकते हैं। थैंक्स। आज का इतना चैप्टर यही एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।